बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। हम लोगों ने रैशनल की जब एग्जांपल पढ़ी थी तो मैंने आपको उसमें ये बताया था कि हमारे पास वैल्यूज़ को हम लोगों ने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना होता है, और ये बात आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। ये ज़ीरो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर हम इसे ज़ीरो करते हैं तो हमारा सोल्यूशन इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे भी उसने यही बात मेंशन की कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो मूव टू द फर्स्ट पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 0.4, यानी हमें अपने इस रिकरिंग नंबर को रैशनल नंबर की फॉर्म में मेंशन करना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है 0.4। सबसे पहले हम इसे लेट कर लेंगे x इज़ इक्वल टू 0.4। बिकॉज ये हमारे पास रिकरिंग नंबर है तो हम इसे रिकरिंग की फॉर्म में लिख देंगे 0.4444 एंड सो ऑन। जब आप इसे रिकरिंग की फॉर्म में लिख देंगे तो आपने क्या करना है, इसे इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिकरिंग की मतलब इस बार के नीचे सिर्फ सिंगल नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। आपने यहाँ से ये आइडिया लगाना है कि अगर सिंगल नंबर होगा तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, अगर डबल होगा तो आपने इसे 100 से मल्टीप्लाई करना है, अगर ट्रिपल नंबर होगा तो आपने उसे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि हमारे पास सिंगल नंबर है यानी जस्ट 4 है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपनी इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 10। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। अब 10 के साथ जब मैं x को मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 10x, और जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगी तो मल्टीप्लाई का रूल होता है कि डेसिमल हमारा एक नंबर आगे जंप करता है, तो ये बन जाएगा 4.444 एंड सो ऑन। ओके, इसे हम इक्वेशन 2 का नेम दे देंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ही हमारा जो है वो मेन था, वो क्लियर हो जाएगा। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में चलना है, वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करना है आपने इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2। तो हम क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन 2 लिखते हैं, इक्वेशन 1 लिखते हैं और इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। पूरा बोर्ड आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है। 10 माइनस 1 इज़ 9x। अब आप देखेंगे पॉइंट की बाद वाली नंबर्स हमारे पास सेम हैं। अगर इसकी एक सिंपल एग्जांपल दूं, मैं आपको कहती हूँ बेटा 1.5 में से आपने 0.5 माइनस करना है, तो आप क्या करोगे, 0.5 के बाद वाली वैल्यू को माइनस करोगे, होल आपके पास बच जाएगा। सेम इसी तरीके से 4.444 में से आप जब 0.444 माइनस करोगे तो आपके पास सिर्फ होल नंबर बचेगा, एंड दैट इज़ 4। 9 ऑन द अदर साइड विल बी डिवाइडेड बाय 4, सो 4/9। तो हमने कहा कि हमारे पास ये आंसर आ गया है x इज़ इक्वल टू 4/9। हमने 0.4 को यानी जो रिकरिंग नंबर था उसे हमने रैशनल में चेंज कर दिया। वेरी इजी क्वेश्चन। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.37। अब आप देखेंगे कि हमारे पास इस पार्ट में जो हमारे पास बार है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिकरिंग नंबर है, उसमें डबल डिजिट है जो रिपीट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सिंगल नंबर होगा तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, डबल नंबर होगा तो हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। द फर्स्ट स्टेप इज़ लेट कर लेना है आपने अपने रिकरिंग नंबर को x। सेकेंड स्टेप में इसे रिकरिंग की फॉर्म में मेंशन करें एंड सो ऑन, और इसे इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे। सेकेंड है हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100x। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 नंबर जंप किया था, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नंबर जंप करेंगे, तो ये आ जाएगा 37.3737 एंड सो ऑन। अब सिंपल सब्ट्रैक्शन स्टेप्स को याद रख लें कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है। सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन, वेट,
अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को पहले लिखेंगे, इक्वेशन 1 को बाद में लिखेंगे। माइनस कर देते हैं हम। 100 माइनस 1 इज़ 99x, और पॉइंट के बाद नंबर सेम है तो कैंसिल आउट, होल नंबर बस बचेगा। और x का आंसर निकालने के लिए आप करेंगे 99 को 37 के साथ डिवाइड। आपका आंसर आ जाएगा 37/99, जो कि एक रैशनल नंबर है। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.21 एंड द सेम स्टेप। सबसे पहले हम लेट करेंगे 0.21 को x के इक्वल। नंबर डबल है यानी हमने इसको 100 से ही मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं इसे रिकरिंग की फॉर्म में ज़रा लिख देती हूँ। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। अब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 100x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नंबर, क्योंकि जितने ज़ीरोज़ होते हैं ना आपने याद रखना है उतनी नंबर उतनी वैल्यू को हमें जंप करना होता है। तो 2 वैल्यूज़ जंप करूँगी तो 21 आ जाएगा, इन 21.2121 सो ऑन। इक्वेशन 2 क्रिएट हो गई। स्टेप्स याद रखना है। अगला है स्टेप सब्ट्रैक्शन करनी है हम लोगों ने। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 100x is equal to 21.2121 and so on. x is equal to 0.2121 and so on. माइनस करेंगे हम, माइनस करने से आएगा यहाँ 99x और यहाँ माइनस करने से आएगा 21। अब मेजॉरिटी केसेस में मेरे इतने एक्सपीरियंस में जो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं कि जब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो वो 99 को हमने अदर साइड पे ले जाकर डिवाइड करना होता है, यानी आंसर आना चाहिए 21/99, और स्टूडेंट क्या करते हैं 99/21 लिख देते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है बेटा, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। देखिए 99 बाद में जा रहा है, इसने डिवाइड होना है, 21 अपनी प्लेस से हिलेगा भी नहीं, तो आपने उसको इस स्टेप में किस तरह से हिला दिया, ये रॉन्ग मेथड है। आपकी ज़्यादातर गलतियाँ इस चीज़ की होती हैं कि आप लोगों को ये नहीं पता चल रहा होता कि हमने किसको डिवाइड में लिखना है। आप ये याद रखो, लेफ़्ट साइड पे मेरा 21 ऑलरेडी न्यूमरेटर में पड़ा था, जो बाद में वैल्यू आएगी वो डिनोमिनेटर में जाएगी, तो 99 ने डिनोमिनेटर में जाना था। और इस तरह हम लोगों ने अपना 0.21 रिकरिंग नंबर को रैशनल में चेंज कर दिया। तो हमारे पास आंसर है 21/99।